हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त रूप में चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि साथी एग्ज़ाम आपके सामने है। आप तैयारी नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तैयारी करने नहीं आएगा, इसलिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो साथी, कल की क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ लिए थे। मुगल साम्राज्य के अकबर के बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास उम्मीद करता हूं साथी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी साथी मेरे अभी तक पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछली कक्षाओं को आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण इतिहास बाई गणेश सर। आप लोग वहाँ से एक एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है साथी, तो आज की क्लास के हम लोग आगाज़ करते हैं। आज की क्लास हम लोग जहांगीर से शुरू करते हैं। ठीक है साथी, तो जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से और विधिवत ढंग से अच्छे से। क्लियर है साथी? तो जहांगीर का जन्म जो था 1569 ईस्वी में हो जाता है। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या था साथी? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इसके बचपन का नाम सलीम था, जिसे अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। साथी, शेख सलीम चिश्ती जो थे यह एक सूफी संत थे, यानी इनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक विद्वान थे। ठीक है। जहांगीर का जो शासनकाल रहा यह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन करता है, यानी गद्दी पर रहता है। कहाँ? तो मुगल साम्राज्य के गद्दी पर रहता है। क्लियर है साथी? इसकी माता का नाम जोधाबाई था। इसकी माता का नाम जोधाबाई था, अथवा आप कह सकते हैं हरखाबाई था, क्योंकि जोधाबाई का अन्य नाम था हरखाबाई। क्लियर है साथी? हरखाबाई। आगे चलते हैं। जहांगीर के कुछ कानून का आदेश जारी किए थे जो, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर ने कुछ कानून का आदेश किया था कि इसको करना ही है। क्लियर है साथी? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला कानून था नशाबंदी, यानी को इसको नशा को छुड़वा देना। क्लियर है साथी? एवं दूसरा जो था गुरुवार तथा रविवार के दिन पशु हत्या पर इसने रोक लगा दी थी। गुरुवार तथा रविवार के दिन इसने पशु हत्या पर रोक लगा दी। इसने एक और आदेश जारी किया कि कान में बाली पहनने का आदेश जारी किया। किसने? जहांगीर ने। यह बोलता था कि सभी कान में बाली पहनेंगे। ठीक है साथी? जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन? तो पहला पुत्र था इनका खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार एवं 5वां जो था वो था जहांदार। कौन था साथी? जहांदार था। यह इसके 5 पुत्र थे। यह इसके 5 पुत्र थे साथी, जिनका नाम आपकी ज़ुबान पर रट जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी का याद रखो ना रखो, खुसरो का तथा खुर्रम का साथी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। आगे चलते हैं। 1606 ईस्वी में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है साथी? तो विद्रोह कर देता है। और यह विद्रोह क्यों करता है? तो यह कहता है कि मेरे दादाजी ने, मेरे अब्बा जी ने मुझे गद्दी पर बैठने के लिए बोला था, किंतु
आप गद्दी पर बैठ गए, इसलिए इसने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। साथ ही यह जो इसने विद्रोह किया, इस विद्रोह का नाम भैरववाल नामक स्थान पर हुआ था यह विद्रोह, इसलिए इसका नाम पड़ गया था भैरववाल का युद्ध। क्लियर साथी, इसलिए इसका नाम पड़ गया था भैरववाल का युद्ध। इस युद्ध में खुसरो की जो मदद करता है, यानी खुसरो की जो मदद करते हैं वो होते हैं सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु जो है वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही मदद की किसका? खुसरो का। खुसरो की मदद किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी दे दिया। यानी साथ ही यह जो खुसरो इसके खिलाफ विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ, तो इसका साथ किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव। यह कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। तो इनकी मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या दे दिया साथी? तो इनको फांसी दे दिया। इस युद्ध में जहांगीर की सहायता किसने की? तो इस युद्ध में जहांगीर की सहायता करने वाला और कोई नहीं था साथी, इसी का तीसरा पुत्र यानी खुर्रम था। कौन था? तो खुर्रम था साथी, जो जहांगीर की सहायता किया था उसके विद्रोह में, उसके युद्ध में। क्लियर है? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। किसने दी? तो जहांगीर ने। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जहांगीर ने। आगे चलते हैं साथी। उसके बाद हम लोग नूर जहां के बारे में देख लेते हैं कि नूर जहां कौन थी। क्लियर है साथी? जिसके कारण इतना हुआ था। ठीक है, तो नूर जहां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नूर जहां यह गियास बेग की पुत्री थी। यह गियास बेग की पुत्री थी और गियास बेग जो थे यह ईरान के निवासी थे। गियास बेग कौन थे? ईरान के निवासी थे। और नूर जहां का जो वास्तविक नाम था वह मेहरून निशा था। नूर जहां का जो वास्तविक नाम था क्या था साथी? मेहरून निशा था। इसकी माता यानी नूर जहां की जो माता थी उनका नाम था अस्मत बेग। नूर जहां की माता का नाम अस्मत बेग था और इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि बताई। इन्होंने क्या किया? तो गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि बताया। क्लियर है साथी? नूर जहां के भाई का नाम आसफ खां था। नूर जहां के भाई का नाम आसफ खां था, जो अकबर का सेनापति था साथी, जो अकबर का सेनापति था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पंद्रह 1576 ईस्वी में जो साथी युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ लिए था। जो महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो उसमें अकबर के युद्ध के बारे में भी इसको हम लोग ने अच्छे से विस्तार रूप से पढ़ा था। जो भी साथी अभी तक क्लास नहीं देखे हैं पिछली, वो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पूरा 1 से लेके 22वीं क्लास तक पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आज 23वीं क्लास है, आप लोग शुरू से अंत तक देख सकते हैं। क्लियर है साथी? तो बढ़ते हैं आगे। तो यह जो अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है उसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। और यह कब होता है साथी? तो यह 1576 ईस्वी में होता है और इसमें जो था आसफ खां शामिल था। आसफ खां कौन था साथी? तो आसफ खां जो था यह अकबर का सेनापति था। यह अकबर का सेनापति था साथी। अकबर का एक सेनापति अली कुली बेग भी था। अकबर का एक सेनापति अली कुली बेग था। इसको एक शेर मारने के कारण इसने क्या किया था? इसने एक शेर को मार दिया था। तो इस शेर को मारने के कारण जहांगीर इसे शेर अफगान की उपाधि दे देता है।
शेर अफगान की उपाधि दे देता है। क्लियर है साथी? तो अकबर ने क्या काम किया, जो इसका सेनापति था, कौन, अली कुली बेग यानी शेर अफगान, इसका विवाह नूर जहां से कर देता है। जबकि नूर जहां से विवाह करना चाहता था कौन, जहांगीर। साथी जहांगीर नूर जहां से विवाह करना चाहता था, लेकिन अकबर क्या करता है, अपने सेनापति शेर अफगान से इसका विवाह करा देता है, जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम था लाडली बेगम। साथी जो शेर अफगान एवं नूर जहां का विवाह हुआ, इन दोनों से एक पुत्री हुई पैदा, जिसका नाम लाडली बेगम था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1606 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हो गई, जब 1606 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद 1607 ईस्वी में जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या कर दी। किसने की साथी? तो जहांगीर ने। कब की? 1607 ईस्वी में। तो उसके बाद 1607 ईस्वी में जब इसकी हत्या कर देता है, फिर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूर जहां से विवाह किया। यह नूर जहां से विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात नूर जहां को यानी मेहरुन्निसा को, नूर जहां तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मूल नाम था साथी मेहरुन्निसा। नूर जहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा, और शादी के बाद यानी विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि दी। इसको नूर महल तथा नूर जहां की उपाधि दी। जहांगीर ने नूर जहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए, यानी इसने चांदी के सिक्के पुनः चलवा दिए। कौन? तो जहांगीर। किसके सम्मान में साथी? तो नूर जहां के सम्मान में। जहांगीर ने नूर जहां के पिता गियास बेग को एतमाद उद दौला की उपाधि दी। एतमाद उद दौला की उपाधि दी। किसको साथी? गियास बेग को। यह गियास बेग कौन था? तो यह गियास बेग ईरान का रहने वाला था, और यह नूर जहां का पिता था। क्लियर है साथी? यह नूर जहां का पिता था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है साथी। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तथा उसे शाहदरा कहाँ पड़ता है? तो शाहदरा आपका लाहौर में पड़ता है। तो शाहदरा में दफना दिया जाता है, और शाहदरा साथी रावी नदी के किनारे पड़ता है। यह रावी नदी के किनारे पड़ता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी, साथी यह इसकी जो आत्मकथा थी, इसने स्वयं लिखा था। जहांगीर ने स्वयं लिखा था अपनी आत्मकथा। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। इसके शासनकाल को क्या कहा गया साथी? चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री आए थे। कौन कौन आए थे? एक कैप्टन हॉकिंस आए थे तथा दूसरा सर थॉमस रो आए थे। क्लियर है साथी? कौन कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आए थे एवं सर थॉमस रो आए थे, जिसमें थॉमस रो की उपाधि इंग्लिश खां थी। क्या थी साथी? इंग्लिश खां। यह आपके एग्जाम में अक्सर टपक जाता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है थॉमस रो की उपाधि क्या थी, आप बताएंगे इंग्लिश खां। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो था तथा सर थॉमस रो, यह दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत थे। यह दोनों जो कैप्टन हॉकिंस थे और सर थॉमस रो,
यह दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जेम्स प्रथम के राजदूत थे, जिसमें थॉमस रो पूरे 1 वर्ष तक रहा था। साथ ही यह भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहा था। इस बात को आप याद रखेंगे। और यह दोनों जिस जहाज से आए थे, साथ ही उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। उस जहाज का क्या नाम था साथी? तो हेक्टर नाम था। आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद साथी जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर के अभियान पर था। यह कश्मीर के अभियान पर था। उसी समय इसे दमा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है साथी। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद साथी कल की क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथी? जहांगीर के बाद आपका अगला लेक्चर रहेगा शाहजहां। आपका अगला लेक्चर रहेगा साथी शाहजहां। तो आज उम्मीद करता हूं साथी आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और साथी जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे एक बार और कह देना चाहता हूं, साथी सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि एकमात्र भरोसेमंद चैनल सॉल्यूशन विद गणेश। ठीक है साथी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी तैयारी शानदार ज़बरदस्त करेंगे और अपनी पढ़ाई को एक उम्दे तरीके से आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे रहेंगे। ठीक है साथी, जय हिंद, वंदे मातरम।